उनसे आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग कि वो यहाँ पर आए हैं। तो नमस्कार नौशाद खान जी, कैसे हैं आप? तो मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आप एक फादर होने के साथ साथ में, जैसे आपका जो लड़का है जो सरफराज है, बहुत ही छोटे समय में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पे काफ़ी रन्स किए। उसके बाद में रणजी ट्रॉफी का एलीट ग्रुप का एक मतलब हाईएस्ट रन गेटर है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में आईपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, ये भी बहुत एक बड़ी मुश्किल चीज़ रहती है। तो एक एज अ फादर बहुत प्रेशर रहता होगा, क्योंकि एसोसिएशन से भी काफ़ी प्रेशर रहता है कि लड़का रन करना चाहिए। और आपने मतलब कैसे गाइड किया अपने बच्चे को इस लेवल के ऊपर? सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ आके अपॉर्चुनिटी दी खेलने की और बात करने की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गौतम सर का और जगदीश सर का, जो यहाँ के कोच है, राजकुमार गौतम जी जो यहाँ के ओनर हैं, कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी। और मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पर और बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से पूरे इंडिया में क्रिकेट ना के बराबर हो रहा है। कई एक जगह पे तो खेलने की परमिशन भी नहीं है। उस टाइम पे भी इन्होंने जो बच्चों को फैसिलिटी दी, और स्पेशली इस ग्राउंड की बात करूं तो मैं नॉर्थ में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूं, घूम के दिल्ली जाता हूं, गाज़ियाबाद जाता हूं, मेरठ जाता हूं, आगरा में भी खेला है मैंने। लेकिन यहाँ की जो बाउंड्री है 70 यार्ड 75 यार्ड की बाउंड्री है, 7 एकड़ के अंदर ये ज़मीन है और मतलब मेंटेन है, ग्रीन विकेट है। आप देख सकते हैं 3 से 4 टर्फ तो ग्रीन विकेट है। एक ये है, आउटफील्ड में भी आप जंप मार सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है। 7 से 8 नेट लगे हुए हैं और यहाँ पर सुकून है। सबसे बड़ी जगह सुकून है यहाँ पर। एक अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही आइडियल जगह है। तो रही बात सरफराज की, तो सरफराज जब 7-8 साल के थे तब से मैं लेके ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। पहले मैं मेरठ में ज़्यादा आता था, मेरठ में हमारे तरकीब भाई हैं। उसके बाद गाज़ियाबाद में हमारे यादव सर है TNM के। उसके बाद फिर मैं मथुरा में अपना मेरठ ही के अंदर जो विक्टोरिया पार्क के संजय रस्तोगी जी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया बचपन से, खिला के जैसे आज ये कर रहे हैं। तो संजय भारद्वाज जी, गौतम गंभीर के जो कोच हैं, उनके यहाँ घुमा घुमा के क्रिकेट खिलाता हूँ। इससे क्या होता है कि जब बच्चा बोर्ड ट्रॉफी खेलने जाता है तो सबसे पहले वो डर से जीत जाता है, क्योंकि अलग अलग विकेट, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग अपोजिशन के साथ जब वो मैच खेलता है तो उसका डर निकल जाता है। वो टेम्परामेंट जो चाहिए मैच के लिए, तो विकेट का डर, अपोजिशन का डर निकल जाता है। और उससे ये चीज़ होती है कि अलग अलग विकेट का बिहेवियर पता चलता है कि इस विकेट का नेचर क्या है, बेंगलोर का विकेट का नेचर क्या है, तमिलनाडु का, बॉम्बे का। तो इससे क्या होता है, घूम घूम के आपको जब बोर्ड ट्रॉफी खेलते हो तो आसानी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अलग अलग, जैसे यहाँ का क्रिकेट बहुत टफ है। आप फ्रेंडली मैच में भी ये बिल्कुल बोर्ड ट्रॉफी के टूर्नामेंट की ऐसे फ्रेंडली मैच मिलती है हम लोगों को। कई कई जगह ऐसा है कि आप जाएंगे तो सिर्फ सैटरडे संडे आपको अच्छी मैचेस मिलेगी। प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए आइडियल जगह है। इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैं अभी लॉकडाउन में सेकंड टाइम इस ग्राउंड पे आया हूँ और मैं 4 बार ट्रिप कर चुका हूँ लॉकडाउन में। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अब सरफराज तो एक लेवल पे आ गया है, किंग्स 11 है, और मे भी हम चाहेंगे कि ही शुड प्ले अप ऑल्सो, कि इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करे आने वाले टाइम में, क्योंकि जूनियर क्रिकेट अंडर 19 इंडिया तो वो रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं, वहाँ पे रन भी अच्छे किए हैं। उसके बाद में आपके छोटे बेटे की बात करते हैं कि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ में बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो जैसे सरफराज पे आपका फोकस रहा है और जैसे उसके ऊपर आपने कंसंट्रेशन लेवल रहा है, तो मैं वो चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब आपका जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर आपका मतलब क्या राय रहेगी, मतलब कैसा फोकस रहेगा? सर देखिए, एज ए पेरेंट्स और एज ए कोच, क्योंकि मैं दोनों की भूमिका निभा रहा हूँ, कोच भी हूँ और पेरेंट्स भी हूँ। तो एज ए पेरेंट्स जो फैसिलिटी चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन एज ए कोच जो उसको ग्राउंड पे फैसिलिटी चाहिए वो भी मुझे देना है। तो अभी मेरा यही फोकस है कि जिस तरीके से मुशीर सरफराज को अपॉर्चुनिटी मिली खेलने की अलग अलग विकेट पे, उस तरीके से मुशीर को भी अब जाके अंडर 19 वगैरह के अंदर ट्रायल देना है मुंबई के लिए। तो डिफरेंट टाइप की विकेट पे अगर खेलेगा तो वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और जो हमारे हाथ में होता है वो सिर्फ हम मेहनत करना है और कोशिश करना है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद उनका नसीब और उनकी मेहनत, वो उस जाके कैसा बिहेव करते हैं, उनका कलेजा कितना बड़ा है। क्योंकि ये 22 यार्ड ऐसी जगह है जहाँ पर कोई पहचान, कोई पैसा, कोई वसीला नहीं चलती। क्योंकि इसके अंदर अगर आपको 140 डालना है तो कंधे में ताकत होनी चाहिए, और 140 खेलना है तो आपको गेंडे का कलेजा चाहिए फेस करने के लिए। तो वहाँ पर आपको कोई रोप के अंदर आने के बाद कोई पहचान, कोई, सिर्फ आपकी मेहनत काम आएगी। और उसके लिए हमको घूम घूम के अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस देना पड़ता है बच्चों को। और विदाउट एक्सपेक्टेशन आप खाली प्रोसेस में रहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से ये किया और उस तरीके से वो हो जाए तो फिर दुख होगा अगर नहीं मिला तो।
लेकिन अगर प्रोसेस करते रहेंगे और अगर सरप्राइजली कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो खुशी होगी। तो मेरा शौक़ था, शुरू किया था क्रिकेट, अभी भी शौक़ है, जिसके लिए खेल रहा हूँ। जो मेरे हाथ में है मैं करूँगा, और जो सिलेक्टर्स के हाथ में है वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जो नसीब में है वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बगैर कोशिश और बगैर मेहनत के समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी सवाल सर, इस ग्राउंड के रिलेटेड, क्योंकि गौतम जी ने बहुत मेहनत की है इस ग्राउंड में और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है ग्राउंड की, और जब मैं पूछना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जैसे आप फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, क्योंकि आप TNM में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद आप आगरा भी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप बेंगलोर, तमिलनाडु, जैसे आपने पहले बोला इंटरव्यू में कि आप डिफरेंट पिचेस की वो जो है कंडीशंस को जान लेते हैं बोर्ड सीजन शुरू होने से पहले। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अब अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी है मथुरा में, क्योंकि सबसे पहली एकेडमी है जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, स्पेशली मथुरा जैसे छोटे शहर के अंदर, और उसके बाद में सेकेंडली इतना बड़ा प्लेयर है जैसे सरफराज आ रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी यहाँ के लड़कों को भी जो है सीखने को मिला। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आप दूसरे ग्राउंड से आए हैं और हम यहाँ अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी में आ रहे हैं, तो आपको फैसिलिटीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा, सेकंड ऑफ ऑल आप यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, वो थोड़ा बहुत हम पता करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले देखिए, बच्चे जब मैच खेलते हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है मुंबई के अंदर। आप लोकल ट्रेन से करते हैं या ट्रैफिक में करते हैं, वो एक ट्रैवलिंग यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ रेसिडेंस एकेडमी है। दूसरी बात ये है कि वहाँ यहाँ पर खाना पीना है, उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, एक टाइम टेबल बना हुआ है। 5 बजे से ही आपको 5 टाइम मील मिल रहा है अलग अलग टाइप का। सुबह में जैसे चना है, नाश्ता है, दूध है, उसके बाद फिर 8 बजे कुछ अलग से ब्रेकफास्ट मिलता है, और हर दिन का अलग अलग वो बना हुआ है, पूरा मेन्यू बना हुआ है कि आपको ये मिलेगा, दोपहर में ये मिलेगा, रात में ये मिलेगा, कौन से दिन नॉनवेज मिलेगा, कौन से दिन वेज मिलेगा। एक अच्छा डाइट है, स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए। ज़ीरो ट्रैवलिंग है, क्योंकि यहीं पे रहना है बच्चों को। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा क्रिकेट सीखने के लिए, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इससे अच्छी वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है। और ग्राउंड सबसे बड़े के 75 यार्ड की करीब बाउंड्री है, 70 से 75 यार्ड, 7.5 एकड़ की ये जगह है, जो हम कैमरे में तो शायद नहीं देख सकते पूरा। तो वो एक फैसिलिटी है, साथ नेट है आपके पास। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है। विकेट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बॉलर के लिए भी हेल्प है, बैट्समैन अगर अच्छी बैटिंग करेंगे तो बैटिंग के लिए भी अच्छी है। तो एक जो क्वालिटी क्रिकेट चाहिए, जो बड़े बड़े BCCI के पास फैसिलिटी होती है, वो एक फैसिलिटी, या एसोसिएशन के ग्राउंड के पास जो फैसिलिटी होती है, वो सब फैसिलिटी है। अब बच्चे के ऊपर है कि इसको किस तरीके से लेता है वो, क्योंकि हर एक के पास 24 घंटा था। उनके पास भी धोनी और विराट कोहली के पास भी 24 आवर्स, हमारे पास भी 24 आवर्स है। तो अब हम इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ये अपने ऊपर है और बाकी नसीब के ऊपर है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, और हम बेस्ट ऑफ लक करेंगे आपके और सरफराज को भी, ताकि वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करें। और गाइस थैंक यू सो मच। आप फेसबुक पे ज़रूर देखिए, फेसबुक पे लाइव आ रहा है अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी मथुरा, भूलिएगा नहीं। और साथ में आप जो है ग्राउंड पे ज़रूर विजिट कीजिए, वेरी गुड फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू।